वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट 2022 से सभी सेक्टर्स और वर्ग बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी राहत की आस में है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पिछला साल यानी 2021 काफी चुनौती भरा रहा। ऑटो सेक्टर का देश की जीडीपी में करीब 7.5% हिस्सेदारी है, लेकिन बढ़ती लागत ने इस सेक्टर की कमर तोड़ दी है। स्टील, एल्यूमिनियम से लेकर दूसरे कई रॉ मटेरियल्स की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ। वहीं सेमीकंडक्टर चिप की कमी की वजह से भी प्रोडक्शन काफी गिर गया। ऐसे में ऑटो इंडस्ट्री को बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार इस सेक्टर को राहत पहुंचाने के लिए बजट 2022 में कई बड़े ऐलान कर सकती है। संकट से उबरने के लिए मौजूदा समय में ऑटो सेक्टर की 5 जरूरतें या यूं कहें मांगे ये हैं। रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से गाड़ियों की प्रोडक्शन की लागत काफी बढ़ गई है और इस बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसका सीधा भार कस्टमर्स पर है। ऐसे में गाड़ियों पर टैक्स में कमी करने से कस्टमर्स को प्रोत्साहन मिलेगा और सेल्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस यानी FADA ने सरकार से 2 पहिया वाहनों पर GST दर घटाने का आग्रह किया है। FADA का कहना है कि 2 पहिया वाहनों का ज्यादातर इस्तेमाल निम्न वर्ग और ग्रामीण वर्ग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करता है, न कि किसी लग्जरी के लिए। इसलिए इस पर 28% GST और साथ में 2% सेस यानी उपकर लगाना अच्छा नहीं है। FADA की मांग है कि 2 पहिया वाहनों पर GST दरों को 18% तक रेगुलेट करने की जरूरत है। सरकार की कोशिश है कि 2030 तक ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को इलेक्ट्रिक किया जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए EVs को अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर GST दर घटाने की मांग की जा रही है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ACMA ने सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की एक समान GST दर लागू करने की मांग की है, ताकि आफ्टर मार्केट ऑपरेशन में नकली पार्ट्स पर अंकुश लगाया जा सके। अभी ऑटो पार्ट्स पर 28% GST वसूली जाती है। ACMA ने सरकार से RODTEP दर बढ़ाकर 2% तक करने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये दर यानी निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना लाई गई थी। फिलहाल इस योजना के तहत करीब 1% को लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों का रिफंड किया जाता है जिन पर अब तक या तो छूट नहीं दी जा रही थी या उन्हें वापस नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण भारत के निर्यातकों को नुकसान हो रहा था। इन मांगों के अलावा ऑटो सेक्टर की कई दूसरी और अहम जरूरतें भी हैं, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज पर खर्च और इंसेंटिव बढ़ाया जाए, ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम को गति देने के लिए कदम उठाए जाएं, हाइड्रोजन और फ्यूल सेल के विकास के लिए प्रोत्साहन मिले, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू की जाए और इसे बढ़ावा दिया जाए। ऑटो सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए इन मांगों पर तुरंत विचार करने की जरूरत है। अब 1 फरवरी को देखना होगा कि यूनियन बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कौन कौन से ऐलान होते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।